नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको ले जा रही हूँ दुनिया के सबसे छोटे नदी द्वीप में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उमानंद मंदिर का शानदार सफ़र और फेरी की सवारी और जानेंगे इस मंदिर का वो प्राचीन इतिहास जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। उमानंद मंदिर जाने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा कचहरी घाट, जहां से हम अपनी फेरी या बोट का टिकट ले सकते हैं। यहाँ से आपको सरकारी फेरी और प्राइवेट नाव दोनों ही मिल जाएंगी। सरकारी फेरी का टिकट बहुत सस्ता है, 40 रुपये प्रति व्यक्ति, आना और जाना दोनों। लेकिन इसका समय फिक्स होता है। अगर आपको जल्दी है तो आप प्राइवेट बोट करके भी जा सकते हैं, जिसका किराया 200 रुपये से शुरू है। हम अपनी यात्रा सरकारी फेरी से कर रहे हैं, जिसके लिए हम गेटवे ऑफ गुवाहाटी, जो कि एक फ्लोटिंग टर्मिनल है, यहाँ आए हुए हैं। यह फ्लोटिंग टर्मिनल विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। ये भारत का पहला फ्लोटिंग जेटी है, जो यहाँ रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसे देखकर लगता है कि हमारे जल मार्ग कितने मॉडर्न हो रहे हैं। आप इसकी भव्यता देखिए। ये भारत के जलमार्गों को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यह सिर्फ एक घाट ही नहीं, यह अब गुवाहाटी के गेटवे ऑफ इंडिया जैसा एक आधुनिक लैंडमार्क बन गया है। जब भी आप यहाँ आएं तो इस जेट्टी की खूबसूरती को देखना ना भूलें। यह फ्लोटिंग टर्मिनल का वेटिंग एरिया है। यहाँ आप बैठकर अपनी फेरी का इंतज़ार कर सकते हैं। फेरी आधे आधे घंटे के अंतराल में आती और जाती रहती है। तो दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमारी फेरी भी अब आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। हम अपनी यात्रा सुबह 9:30 बजे की फेरी से कर रहे हैं। फेरी में स्थानीय लोगों के साथ घुलने मिलने और ब्रह्मपुत्र नदी की ताजगी महसूस करने का एक अलग ही मज़ा है। आज की हमारी यात्रा इस नदी की गोद से शुरू हो रही है, जिसे असम की जीवन रेखा कहा जाता है। हमारी विशाल और पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी, यह सिर्फ एक नदी नहीं, यह असम की संस्कृति और इतिहास की साक्षी है। दोस्तों, सामने देखिए, जैसे ही हमारी नाव आगे बढ़ती है तो हमें उमानंद द्वीप का भव्य दृश्य दिखाई देता है। यह एक पेंटिंग जैसा लगता है। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी और उस नीले रंग के बीच में जैसे हरे रंग का एक छोटा सा मोती तैर रहा हो। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी विशाल समंदर के बीचों बीच चल रहे हों। यह 15 मिनट की फेरी राइड सच में किसी थेरेपी से कम नहीं है। दोस्तों, सामने दिख रहा द्वीप ही वो अद्भुत द्वीप है, जिसका नाम मोर जैसे आकार होने के कारण अंग्रेजों ने पीकॉक आइलैंड रखा। इस द्वीप का एक और नाम है, जो है भस्माचल, जिसका अर्थ है राख की पहाड़ी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव इस द्वीप पर गहरी तपस्या में लीन थे, तब प्रेम के देवता कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म करके राख कर दिया। इसलिए
इस स्थान को भस्माचल भी कहा जाता है। इस द्वीप का नाम उमानंद द्वीप दो शब्दों से मिलकर बना है। उमा, जो कि हिंदू देवी पार्वती भगवान शिव की पत्नी हैं, और आनंद, जिसका अर्थ है खुशी या हर्ष। माना जाता है भगवान शिव ने यह द्वीप अपनी प्रिय पत्नी के आनंद के लिए बनाया था। है ना कितनी प्यारी कहानी। इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो यह प्रसिद्ध उमानंद मंदिर 1694 ईस्वी में अहोम वंश के राजा गदाधर सिंह के शासनकाल में बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह द्वीप दुनिया का सबसे छोटा आबादी वाला नदी द्वीप है। यह द्वीप आकार में छोटा है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। उमानंद मंदिर की यात्रा के लिए सर्दियों का समय अक्टूबर से मार्च सबसे अच्छा माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कामाख्या जाने से पहले उमानंद मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि पारंपरिक तीर्थ यात्रा क्रम के अनुसार भगवान उमानंद, जो कि मुख्य भैरव हैं, के दर्शन के बाद ही कामाख्या देवी के दर्शन की आज्ञा मांगी जाती है और यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यह क्रम ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन के बाद आता है, और उमानंद मंदिर के दर्शन के बाद ही लोग नीलांचल पर्वत यानी कामाख्या के लिए प्रस्थान करते हैं। क्योंकि उमानंद द्वीप नदी के मध्य में स्थित है, तो यहाँ से आपको गुवाहाटी शहर की पूरी तटरेखा का एक शानदार चौड़ा दृश्य देखने को मिलता है। उमानंद मंदिर के तट से आप उस पार देखेंगे तो आपको नया रिवर फ्रंट पार्क बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 15 मिनट की अपनी फेरी यात्रा के बाद उमानंद टेम्पल मयूर द्वीप में। अब शुरू होती है मुख्य चुनौती, मंदिर तक जाने वाली खड़ी सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ आपको द्वीप की चोटी तक ले जाती हैं, जहाँ मुख्य मंदिर स्थित है। दोस्तों, यह वही फेरी है जिससे हम उमानंद टेम्पल पहुँचे हैं। ये उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार है। आप विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हैं, जहाँ शिव वहाँ नंदी। प्रभु की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे। जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं, आपको यहाँ एक छोटा सा लोकल मार्केट नज़र आएगा। छोटे स्टॉल पर पूजा की सामग्री, फूल माला, दीप, अगरबत्ती मिल रही होती हैं। आप यहाँ रुककर पानी भी पी सकते हैं, पूजा की सामग्री ले सकते हैं। हमने भी भगवान शिव के पूजा के लिए पुष्पमाला, कुछ पूजा की सामग्री एवं गंगा जल
बेलपत्र इत्यादि लिए। इस छोटे से बाजार में भक्तों की चहल-पहल और पूजा सामग्री की खुशबू माहौल को भक्तिमय बना देती है। श्रद्धालु यहाँ अटूट श्रद्धा के साथ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जो शांति मिलती है वह अद्भुत है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले गणेश जी का मंदिर मिलेगा। कहा जाता है मंदिर प्रांगण के मध्य में स्थित उमानंद स्वामी के गर्भगृह के शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सारे दुख मिट जाते हैं। अगर आप मेरे साथ उमानंद मंदिर का संपूर्ण टूर करना चाहते हैं, जिसमें दर्शन और इतिहास का पूरा विवरण हो, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लता का सफ़रनामा के भाग 2 इस यात्रा से जुड़े रहने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।